नमस्कार। रवि प्रताप सिंह केवीआर इनोवेशंस लखनऊ। और हम आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं कि ज़्यादातर लोग फंसते क्यों हैं और दोष रियल्टर को क्यों दिया जाता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है खुद कस्टमर। अब आप कहेंगे क्यों कस्टमर क्यों फंसना चाहेगा अपना पैसा लगा करके, लेकिन कस्टमर फंसना चाहता है। मुझे जहाँ तक आज तक खुद के साथ देखने को मिला है, कोई मैं कहानी नहीं, एक रियलिटी बता रहा हूँ कि जो लोग प्लाट लेने आते हैं आपके कहीं ना कहीं दोस्त मित्र और रिलेटिव होते हैं, और वो आपके जानने वाले जो भी लोग हैं शहरों में या फिर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे छुपाने की कोशिश करते हैं कि इनको पता ना लग सके कि हम कोई एसेट खरीदने जा रहे हैं या हमारा इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान है। और काम हम खुद उसी क्षेत्र में कर रहे हैं। हमारे रिलेटिव आते हैं और हम जो प्लॉट 1000-1200 रुपये स्क्वायर फीट का सेल किए हुए हैं, उसी प्लाट को बिना बताए हमसे 1500 और 1600 में करते हैं। और जब लगता है कि नहीं यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रही है, तब वो हमें कॉल करते हैं कि एक प्लाट हमने लिया था किसी समय 2 महीने 4 महीने पहले, इसको आप सेल करवा दीजिए। आप तो रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो लेते वक्त तो आपको नहीं याद आया कि हम रियल एस्टेट में काम करते हैं, और आज सेल करने की बारी आई तो हम रियल एस्टेट में काम करते हैं और उसी शहर में हैं। तो ठीक है, फिर भी हमारा तो वही काम है, कहीं से भी रिक्वायरमेंट आनी चाहिए, प्लाट मिलने चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो जेन्युइन चीज़ें वो अपने हाथ में मिलेगी, और अपनी है तो अपने हिसाब से बेच सकते हैं, कोई बीच में नहीं आएगा और 10 लोग उस काम को नहीं कर रहे होंगे। फ़ायदा भी होता है, लेकिन पता जब लगता है कि वो प्लाट तो वही है जो हमने 6 महीने या 1 साल पहले 1200, 1100 या 1000 में किसी और को सेल किया हुआ था, यहाँ हमारे पास वहाँ पे अभी भी प्लाट अवेलेबल हैं 1200-1300 के रेट में, और आप हमें कह रहे हैं कि हमने 1500-1600 का लिया है और 100 रुपये 50 रुपये प्रॉफिट होना हो, हमें हमारा जो पैसा लगा हुआ है वही मिल जाए, तो मुमकिन ही नहीं है। अब मुमकिन कहाँ से होगा, क्योंकि जिसका मार्केट रेट ही 1200-1300 का है, आप उसको 1500-1600 में ख़रीद लेंगे तो उसको कहाँ तक सेल किया जा सकता है। और जो चीज़ हमारे पास खुद अवेलेबल है उससे कम रेट में, तो मना कर दीजिए तो फिर वही लोग कहते हैं कि इसको जलन है या फिर जो भी चीज़ें उनके माइंड में आती हो। और जहाँ तक मैंने शुरुआत में कहा कि कस्टमर खुद जान के फंसता है। कभी कभी आप जेन्युइन कंपनी और प्लाट्स वगैरह को देखते हैं, लोगों को देखते हैं कि यहाँ काम करने वालों का बायोडाटा क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये कितने सालों से मार्केट में एक्टिव है, इसने जो जो प्रोजेक्ट किए हैं वो सफल हैं कि नहीं हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दे करके आप बुलाते हैं आपके किसी रिलेटिव को जो उसी शहर में रह रहा हो 1-2 साल या 5 साल से। तो जब आप उससे कोशिश करते हैं बात करने की कि भाई कोई अच्छा प्लाट दिला दो या मैंने ये देखा हुआ है, तो खुद अपने चक्करों में पड़ जाता है और आपको उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे उसका खुद का लाभ बन रहा हो। उससे इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आपने जो प्लाट देखा है वो सही है नहीं है, और मेरा लाभ कहाँ हो सकता है, क्योंकि आपने जहाँ देखा हुआ है वहाँ उसका लाभ है नहीं। लाभ तो उसका वहीं होगा ना जहाँ उसने देखा होगा। और ले जा कर के अब लोग भरोसा भी कर लेते हैं कि हाँ ये शहर में रहता है, बहुत जानता होगा, लेकिन ये नहीं जानता है कि जो चीज़ हमने देखी उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं किया, और कोई अननोन जगह पे लेके जा रहा है और बोल रहा है कि यहाँ आप ले लीजिए, और आप खुद वहाँ नहीं देख रहे हैं कि यहाँ का मार्केट रेट क्या है, ग्रोथ कैसी है, यहाँ आने वाला फ्यूचर इसका कैसा है, या
क्या बोलते हैं कि विकासशील ये क्षेत्र है या विकसित क्षेत्र है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, विकसित क्षेत्र जो कि ऑलरेडी उसकी का मतलब मैप तैयार हो चुका है कि कहाँ तक जाएगा, उसमें कितनी रोडें बनेंगी और क्या हो आगे हो सकता है। तो इस चीज़ों का ध्यान न रख करके आप डायरेक्ट कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं। और विकासशील क्षेत्र का मतलब ये होता है कि नए जो गवर्नमेंट परियोजनाएं हैं जो आने वाले समय में बनने जा रही हैं, सड़कें, कमर्शियल स्पेसेस, बिल्डिंग फ्लोर्स, मॉल, मतलब अदर वो चीज़ें जो सिटी को हाईटेक बनाती हैं, वो चीज़ें गवर्नमेंट वहाँ पे ला रही हैं, तो विकासशील क्षेत्र होता है। और इस चीज़ों का ध्यान न रख के हम लोग उस एरिया में पहुँच जाते हैं जहाँ ऑलरेडी 20 फीट की रोड हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं पानी से, और सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ यहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन लोग किस हालात में रह रहे हैं इससे कोई लेना देना है। वहाँ जाके हम फंसते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट बर्बाद करते हैं और दोष देते हैं कि कंपनी ने हमें बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन अब आप खुद से सोचिए कि कंपनी ने बेवकूफ़ बनाया कि आपके अपने लोगों ने बनाया कि आप खुद बने। पहले कंपनी कहीं भी प्लाट लेने से पहले कंपनी को देखिए, उसके काम करने वाले लोगों को देखिए और उनके प्रोजेक्ट्स को देखिए, और जो इन प्रोजेक्ट पे लोग रह रहे हैं वहाँ की स्थिति को देखिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने सही चुनाव किया या गलत। नमस्कार।